हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। का हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे कल रात आपके पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। ठीक है, आपको ओपन माइंड की रीडिंग को देखना थी तो फिर नहीं देना, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। कलेक्टिव की एनर्जीज होती है तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, तो जो रेजोनेट होता है उसे रखिए और जो नहीं होता है उसे इग्नोर कर दीजिए। ठीक है। और गाइज, अगर आप बहुत दिनों से मतलब हफ्ते महीने बहुत ज़्यादा हो चुके, आपको पेशेंस आपके खो रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं मतलब रीडिंग्स भी आपको झूठ लगने लगी, अगर इस तरह से आपकी हालत हो रही है, आप इतना स्ट्रेस अगर आपका बढ़ चुका है तो आपको इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है लेकिन आउटकम मैच नहीं होता है, आपको डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है क्योंकि आपकी इस लव लाइफ में रियल प्रॉब्लम क्या है ये आपको पर्सनल रीडिंग में समझ में आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दो। व्हाट्सअप पे हाई करना है आपको, सिर्फ वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाती है रीडिंग से रिलेटेड। ठीक है, पर्सनल रीडिंग से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री महसूस होता है क्योंकि आपको रियलिटी आपके इस रिश्ते की समझ आ जाती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहे, मोमबत्ती को फोकस करें, गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की ट्रू डीप फीलिंग्स बताएं। दोनों एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, हमें ट्रू मैसेजेस दे। एकदम हैप्पी और पॉजिटिव रहे। ओके, देखते क्या कुछ निकलता है। एकदम हैप्पी रहे, एक भी नेगेटिव थॉट दिल में ना लाया है क्योंकि रीडिंग पॉजिटिव निकल गया है। वाओ, नाइस। एकदम भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनी है यहाँ पे, वेरी नाइस। अभी मैं आपको शायद आपको दिख रहा हो कैमरे में, ठीक है, क्योंकि बहुत क्लोजअप करके रखा है मैंने। भगवान श्री कृष्ण है, मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि गॉड आपको इस रिश्ते के लिए सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ईश्वर आपके पार्टनर को खुद अपनी तरफ से अलग अलग मतलब इस तरह से आपको उनको अलग अलग हिंट दिए जा रहे हैं, उनको सपने दिखाए जा रहे हैं, उनको आपकी तरफ पुश किया जा रहा है भगवान की तरफ से। ठीक है, भगवान खुद चाहते हैं इस रिश्ते को बहुत जल्दी स्टार्ट होना चाहिए। आपके पार्टनर दिल से आपके साथ कनेक्शन महसूस कर रहे हैं और यस, उनको मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो रही है इस वक्त। ठीक है, अपने लाइफ में एबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुशियाँ इनकी लाइफ में इस वक्त बहुत सारी है और इतनी सारी खुशियों में बार बार इनका आपका ख्याल आ रहा है। ठीक है, बार बार ये इस तरह से सोच रहे हैं कि मुझे इस वक्त आपके साथ होना चाहिए था, आप इनकी लाइफ में इस वक्त होने चाहिए थे। ठीक है, उन्होंने तैयार कर लिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना खूबसूरत फ्लावर बन गया है। ठीक है, और एकदम डिज़ाइन बन चुका है। उन्होंने वन थॉट्स कर लिया है कि आपके पास आके इस रिश्ते को स्टार्ट तो करना है, लेकिन उससे पहले जो कि आपके इस रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए जो बाधाएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स से मुझे निपटना होगा क्योंकि अब अगर मुझे जाना है, ऐसे जाना है कि मुझे फिर से आपको छोड़ के जाना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब ये आपको फिर से इनको छोड़ के जाना पड़े, ऐसी सिचुएशन ही ये बदलना चाह रहे हैं। इस तरह से आपके लिए बैडली सोच रहे हैं। ठीक है, इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार वाला फिजिकल अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, मतलब रोमांटिक फीलिंग्स, ट्रू लव, दिल से एकदम हैप्पीनेस और ज़रा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा पेन होता है, उस टाइप की फीलिंग्स इस वक्त मुझे इनकी नज़र आ रही है। ठीक है, रात को बहुत ज़्यादा इनका इस तरह से हो सकता है इन्होंने आपसे रिलेटेड कुछ ऐसा सपना देखा है और सपने में शायद इन्होंने भगवान को भी देखा है और आपको भी देखा है। ठीक है, जैसे कि गॉड आके बताता है कि तूने इसके साथ अच्छा नहीं किया है, वो दोबारा बहुत इंतज़ार कर रही है, तुम्हें जाना चाहिए, वो नहीं जी पाएगी तुम्हारे बिना। इस तरह से इस टाइप का कुछ तो भी सपना है जिससे कि इनको लग रहा है कि यस, गॉड भी अगर यही चाहते हैं तो मैं 100% जाऊँगा और मेरे पार्टनर से इस रिश्ते को स्टार्ट करूँगा। जो भी मैंने गलतियाँ की है उन गलतियों के लिए मैं माफ़ी भी मांगूंगा। और पहले तो मैं, जैसे कि मैंने आपको बोला, है थर्ड पार्टी सबसे मेन प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में जो है वो थर्ड पार्टी है। ठीक है, और वो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है जो कि आपके पार्टनर खुद लेके आए हैं, तो उनसे पहले डील करना है इनको। ठीक है, और ये जो रोमांटिक थर्ड पार्टी जो है ना, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी है आपके पार्टनर से भी ज़्यादा। ठीक है, इन दोनों में अनबन बहुत ज़्यादा होती है, नेगेटिव थाट्स बहुत ज़्यादा। ये जो भी पर्सनैलिटी है आपके पार्टनर की लाइफ में, इनकी वजह से आपके पार्टनर जो लाइफ को पहले पॉजिटिवली जीते थे, पॉजिटिवली सब कुछ, उनको हर एक इंसान को, हर एक चीज़ को, किसी भी काम को पॉजिटिवली करने की कोशिश करते थे। लेकिन जब से इस इंसान से, ये जो पर्सनालिटी है थर्ड पार्टी,
इनसे कनेक्शन इनका बना है, तब से ये ना अपनी लाइफ को नेगेटिवली ले रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि मेरे लाइफ में हर एक चीज़ बुरी हो रही है, मैं कुछ भी करने जाता होता ही नहीं है, गलत हो जाता है, या फिर काम रुक जाता है, पेंडिंग पड़ जाता है। और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इनके ऊपर ना इस तरह से मतलब पैसे अगर इनको 2-3 लाख अगर ये महीने का खर्च कर देते तो इनको 5-6 लाख की ज़रूरत महसूस होने लगी है। मतलब पैसा शॉर्टेज आ रहा है। ऐसा नहीं कि पैसा इनके पास नहीं है, ये फाइनेंशियली अच्छे है, प्रैक्टिकली सब कुछ है इनके पास जीने के लिए, लेकिन फिर भी इनको वो पैसे शॉर्ट पड़ रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से बोल सकते हैं कि जितना है उससे ज़्यादा उनको खर्चे की इस वक्त ज़रूरत महसूस हो रही है, जिसकी वजह से कि इनके लाइफ में जो है झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और जो भी थर्ड पार्टी है उनको पैसा और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन प्रैक्टिकल चीज़ों का, वैसे आपके पार्टनर को भी है, लेकिन आपके पार्टनर से ज़्यादा उनका डिमांड बहुत रहता है, ठीक है। और जो चाहिए वो अगर वो नहीं मिलता है उनको, तो घर में बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ जाते हैं। और आपकी ये जो थर्ड पार्टी अपने कंडीशन से ही इस घर को चलाती है। जो भी मतलब अगर ये लड़की भी हो लड़का भी हो, आप देख लो अपने कंडीशंस के ऊपर इनका ये जो भी थर्ड पार्टी है, इनका रोमांटिक पार्टनर हर टाइम हर वक्त सिर्फ अपनी कंडीशंस उनसे मनवाता है, और उनका आपके पार्टनर की एक भी बात सुनी नहीं जाती है, जिससे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। और फिर इन दोनों में झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और वही झगड़ा ये रात को बहुत ज़्यादा, कल इनका शायद हो सकता है कि दिन में कुछ झगड़ा अनबन हो गई है और फिर रात को वही झगड़े को वो याद कर रहे थे, और फिर थर्ड पार्टी को आपके साथ कंपेयर करके देख रहे थे कि मतलब क्या था मेरा रिश्ता, कोई था ऐसा जो मेरे लिए जान दे रहा था, जान देने के लिए रेडी था, मैंने उसके फीलिंग्स को नहीं समझा, और आज जो मैं भुगत रहा हूँ सिर्फ इसी की पनिशमेंट भगवान ने मुझे दी है। भगवान मुझे यही दिखाना चाहता था कि देख तू किसको ठुकरा रहा है और किसको तू पकड़ रहा है, और जो तूने किया है वो किस तरह से गलत है। ये सब कुछ इनको महसूस हो रहा था। आप दोनों को वो कंपेयर कर रहे थे, आपको थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर करके देख रहे थे कि आपको जैसे कि ये आपके सामने बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते थे, आप हमेशा इनकी बातें मानने पे मजबूर हो जाते थे। और आप अपने आप को मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ कम हो, आप भी लुक में बहुत अच्छे हो, ग्लोइंग हो, ठीक है, ईगो आप में भी है, लेकिन जब इनकी बात आती थी आप अपने ईगो को साइड रख देते थे और ईगो को सैक्रिफाइस कर देते थे। तो भले भले कितनी ही बेइज्जती कर ले, कितनी ही गालियाँ दे दी, कुछ भी बोल ले, बस तू मुझसे बात कर, मुझे छोड़ के मत जा, आपका इस तरह से रहता था। हालांकि कभी कभी आप एटीट्यूड दिखाते थे, अपनी बातें भी मनवाते थे, लेकिन फिर भी ऐसा अगर आपको लगता था ना कि नहीं अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है, अब ये नहीं मानने वाला है, ये कॉल मैसेज नहीं करने वाला है, तो आप खुद होके उनके लिए एक्शन लेके उनको मनाते थे, और ये आप करते थे। लेकिन यहाँ पे इस तरह से है कि ये जो भी इनके झगड़े होते हैं ना, कितने भी झगड़े हुए, थर्ड पार्टी जो है 10-10, 15-15 दिन भी इनसे मतलब अनबन करती रहेगी, लेकिन सॉरी नहीं बोलेगी, झगड़े करती रहेगी, लेकिन जब तक कि इनकी बात कबूल नहीं होती है तब तक ये चुप नहीं बैठती है, ठीक है। इनका जो पिचड़ चालू रहता है, जिससे कि आपके पार्टनर का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है हमेशा, और शांति नहीं है, ठीक है, चैन सुकून इनका नहीं है बिल्कुल भी इस लाइफ में, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है अपनी इस लाइफ में। एबंडेंस है, एबंडेंस मतलब खुशियाँ सारी है, पैसा सारा है, अट्रैक्शन, हर एक पर्सन जो इनके साथ कनेक्टेड है ना, वो इनसे टाइम स्पेंड करना चाहता है, बात करना चाहता है, कनेक्शन महसूस करता है, लेकिन रोमांटिक फीलिंग्स वाला जो कनेक्शन है वो इनकी लाइफ में इस वक्त मिसिंग है, ठीक है। बाकी सब कुछ है इनके पास, इनके रिलेटिव्स भी है जो कि सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए इनके पास आते हैं। हो सकता है इनके मम्मी पापा भी हों, वो मम्मी पापा भी इनसे सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए आते हैं, क्योंकि सबको सिर्फ अपने काम की पड़ी है, आपके पार्टनर का कोई भी नहीं सोचता है, ठीक है। और इसलिए उनको तब क्लिक होता है माइंड में, मेरा सिर्फ एक ही इंसान सोचता था जिसको मैंने खुद अपने आप से दूर किया है, और मुझे अब उसको बहुत ज़्यादा बुरा उनको महसूस होता है, रोना आता है। आपको जिस तरह से कि आपको डिस्कनेक्शन महसूस होता है ना, सेम वैसे उनको होता है। लेकिन आप कंटिन्यू इनके माइंड में जिस तरह से चलते हो, जैसे कि आप हमेशा अपने पार्टनर को महसूस कर पाते हो, वही इनके साथ होता है। और इसीलिए जो कि आपका ना कॉल है, ना बातचीत है, ना फ़ोन है, ना आप एक दूसरे को देखते हो, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हो, और ये फीलिंग्स आपके पार्टनर की और आपकी, आप दोनों 100% एक दूसरे को मिरर करते हो, ऐसे कि ऐसे ही, ठीक है। तो जब आप सैड होते हो ना, उस टाइम आपके पार्टनर भी सैड ही होते हैं, आपको ये हमेशा माइंड में रखना है। मिररिंग इफेक्ट है,
हार्ट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, टूटे हुए चांद है, जिससे कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा नर्वस नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। इनके दिल पे आपका, सिर्फ आपका राज है, कोई और कभी भी इनके दिल में एंटर कर ही नहीं सकता है। और थर्ड पार्टी का तो आप छोड़ ही दे दो। थर्ड पार्टी के साथ पहली बात तो हैप्पीनेस नहीं है, झगड़े बहुत ज़्यादा है, ईगोइस्टिक पर्सनालिटी है, और इसलिए आपके पार्टनर जो है इनसे मतलब इनसे मुझे किस तरह से छुटकारा मिल सकता है ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इनकी लाइफ में इस वक्त खुशियाँ हैं, ठीक है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, जैसे कि अगर आपके पार्टनर को इस तरह से फील होता है कि अगर मैं इसको छोड़ूंगा ना तो मेरा फाइनेंशियल कुछ नुकसान हो सकता है, तो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ तो भेजे थर्ड पार्टी के। जैसे कि मैंने बोला थर्ड पार्टी के खर्चे बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आपके पार्टनर इनको छोड़ते हैं ना तो इनका फाइनेंशियली कुछ तो भी लॉस हो सकता है, ऐसे आपके पार्टनर को लगता है। अब वो क्या है वो उन्हीं को पता है, लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड ही कुछ है जिससे कि आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी को छोड़ते टाइम 10 टाइम सोचते हैं, 10 बार 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 उसी बात के ऊपर थिंक करने लगते हैं कि मैं ऐसा करूँ क्या, अगर मैं ऐसा करूँ तो ऐसा हो सकता है। और जैसे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इतना प्रैक्टिकल होने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा सोचा जाता है, ज़्यादा सोचने की वजह से ये आपके लिए एक्शन लेना भी चाहते हैं। अभी भी इनका दिल करता है, मतलब रात को अगर हम बात करें ना उसी टाइम पे आप इनका दिल किया था कि मुझे अभी जाके मतलब इसी वक्त मुझे मैसेज करना है, कल ही मुझे जाके इसको मिलना है। ये इनका हर वक्त का रहता है, लेकिन ये अपना डिसीजन बार बार चेंज कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अगर ये ओवर थिंकिंग ना करें ना अब तक आपका ये रिश्ता स्टार्ट हो चुका होता, ठीक है। तो यस डेफिनेटली मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। और आपको हैप्पी देख के, अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा है और अपने करियर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस हो, तो इसकी वजह से आपके पार्टनर जो आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। और यस इसलिए वो आपकी तरफ मतलब इस तरह से सोच रहे हैं कि मुझे जाना है, क्योंकि अगर आप इनके बिना ग्रो करना आगे बढ़ना सक्सेसफुल होना सीख चुके हो तो मतलब अब आप इनके मतलब जो आपको समझाएंगे, जो भी आपको बताएंगे वो आप समझने के लेवल पे आ चुके हो, मतलब आप में मैच्योरिटी आ चुकी है, जो कि आप पहले बहुत ज़्यादा बालिश थे, ठीक है। ये आपके पार्टनर को महसूस हो रहा था कल रात को बहुत ज़्यादा। तो यस आपको बहुत जल्दी इनका एक्शन आने के चांसेस है, ठीक है। तो आप बस वेट एंड वॉच करें, खुद होके एक्शन ना ले, मैं इतना ही बोलूँगी, ठीक है। और वेट एंड वॉच करने से आपको एक्शंस आने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन अगर आप खुद होके कॉल मैसेज कर देते हो तो आपको रिप्लाई आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो सोच समझ के ही रिप्लाई करेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि इसको बुरा लगेगा, मतलब कि आपको अगर ये इतना ही आपके बारे में सोचते तो पहले आपको छोड़ के नहीं जाते, ठीक है। उस टाइम पे भी उन्होंने प्रैक्टिकल होके ही सोचा था और आज भी वो प्रैक्टिकल होके ही सोचेंगे। तो खुद होके एक्शन मत ले, वेट एंड वॉच करें, ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, आज नहीं तो कल इसको स्टार्ट होना ही है, तो पॉजिटिव रहे, ठीक है। और यस यहाँ पे मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ, 897103, ठीक है। और यहाँ पे है CMBLSQPTSTUX, यस वी और ए भी है यहाँ पे, ठीक है। आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं। और यस गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है मुझसे, अगर आपको इस स्ट्रेस लेवल से बाहर निकलना है, स्ट्रेस से बाहर निकलना है और कुछ अलग सही मार्गदर्शन, सही दिशा आपको चाहिए जीने के लिए, पर्सनल रीडिंग से आपको हेल्प हो सकती है, ठीक है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे हाई करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके भी साथ जितनी भी पर्सन रीडिंग रेजोनेट हुई है मुझे एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में बताया, ताकि मुझे पता चले किसकी एनर्जीज निकल के आई है। और यस अगर आपको ये रीडिंग महसूस हुई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि अगर आप लाइक करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि इतने लोगों के साथ मेरी रीडिंग जो है रेजोनेट हो रही है, मतलब मैं इतने लोगों का एनर्जीज को पिक कर पा रही हूँ। ये मुझे तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो को लाइक करोगे। अगर लाइक कम रहेंगे तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि बस इतने ही लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है मेरी, तो जिनके साथ होता है एटलीस्ट वो लोग तो लाइक करें वीडियो को, ठीक है। तो यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।